हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा बाय अम्बेश जेएनयू। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अम्बेश पांडे है और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बात करना चाहूँगा आज जिस टॉपिक के बारे में, वो है हीट बजट ऑफ द अर्थ या पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि जो सोलर इंसोलेशन है वो अर्थ पर आता है और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस जाता है। तो ये जो पूरा आने और जाने का प्रक्रम है, यही कुल मिलाकर के हीट बजट है। So basically, solar energy received by Earth's surface is in the form of short waves, solar radiations, whereas it is converted into heat by the process of absorption. The reflected terrestrial radiations are long wave radiation that heats environment. तो कहने का मेरा जो ये मतलब है कि जो पृथ्वी के द्वारा सूर्य की ऊर्जा आती है, वो सूर्य की ऊर्जा शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है, मतलब लघु तरंगों के फॉर्म में होती है। और जब पृथ्वी उसको रिसीव करती है तो वो दीर्घ तरंगों के फॉर्म में हो जाती है, तो वो दीर्घ तरंग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मतलब आती जब है तो वो किसके फॉर्म में आ रही है, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। और जब वापस जाती है तो वो लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप देखेंगे तो आपको ये शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव समझ में आ जाएगा। तो जितनी ऊर्जा आ रही है और जितनी ऊर्जा जा रही है, इसी का जो अध्ययन होता है। सूर्य के द्वारा पृथ्वी को कुल प्राप्त हुई ऊर्जा या सूर्य तप की मात्रा तथा पृथ्वी के द्वारा अंतरिक्ष में लौटाई गई ऊष्मा की मात्रा हमेशा लगभग बराबर होती है, और इसी को ऊष्मा बजट कहा जाता है या हीट बजट कहा जाता है। ओके, अभी एकदम सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि जो है वो कितनी एनर्जी आती है और उतनी ही एनर्जी लगभग वापस चली जाती है, और यही हीट बजट है। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप सपोज ये देखिए सन है, यहाँ पर आप आराम से समझ पाएंगे। सन से मान के चलिए कि अगर 100 यूनिट या 100% एनर्जी कहाँ पहुंच रही है, इट इज रीचिंग टू द अर्थ सरफेस। पृथ्वी को 100 यूनिट ऊर्जा यहाँ पर मिलती है। अब ये जो 100 यूनिट ऊर्जा मिलती है पृथ्वी को, उसमें से होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे यहाँ पर क्लाउड्स हैं, बादल हैं। तो लगभग 27 यूनिट, अराउंड 27 यूनिट्स ऑफ दिस सोलर इंसोलेशन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लाउड्स। वो बादलों से ही वापस चला जाता है रिफ्लेक्ट होकर के। व्हाइट कलर सरफेसेस होते हैं, बादल सफेद कलर के होते हैं, और इन्हीं से वो परिवर्तित होता है, प्रकीर्णन होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। और वो इस यहाँ से वापस चला जाता है बादलों के द्वारा, मतलब परिवर्तन होता है, प्रकीर्णन नहीं, आप इसको परिवर्तन कहिए। रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ से परिवर्तित होकर के ऊपर चली जाती है। फिर यहीं पर जो है वो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं उसके द्वारा भी जो है वो प्रकीर्णन होता है। तो डस्ट पार्टिकल मतलब जब धूल के ऊपर ये सोलर एनर्जी पड़ती है, जो धूल कण है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनसे भी ये स्कैटर होकर के प्रकीर्णित होकर के वापस चली जाती है। कितने यूनिट जाती है? 6 यूनिट वापस जाती है। और फिर उसके बाद 2 यूनिट लगभग जो है वो जो ग्राउंड सरफेस पर हमारी कई सारी जगह हैं, आप देखेंगे अंटार्कटिका वगैरह जो बर्फ से जमी हुई हैं, तो ये 2% जो है यहाँ से, या 2 यूनिट आप कह सकते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ग्राउंड रिफ्लेक्शन के फॉर्म में। दैट मीन्स कि आपका ये 27 और 6% प्लस ये 2%, 2 यूनिट या 2% आप जो भी कहिए, तो 27 6 प्लस 2 कुल मिलाकर के लगभग जो है वो आपका ये टोटल 35 यूनिट्स के अराउंड होता है। और ये 35 यूनिट्स मतलब हमारे एटमॉस्फेयर अर्थ पर जो है वो एकदम से इधर से नहीं पहुंचता है, ये ऊपर से ही मतलब जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के चला जाता है, स्कैटर होकर के चला जाता है। आप यहाँ पर एकदम क्लियरली देख सकते हैं। तो अभी इसके बाद अगर आप देखेंगे कि आप जो टोटल इसमें से 65 लगभग जो है, 35 तो चला गया, 35 इज ऑलरेडी, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड बैक और स्कैटर्ड बैक, ये पृथ्वी पर पहुंचा ही नहीं है ग्राउंड सरफेस पे। उसमें से 14 यूनिट आप देखिए जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, 14 यूनिट यहाँ पर एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, किसके द्वारा? एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि 14 यूनिट जब एटमॉस्फेरिक गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो 65 में से आप जब 14 घटा देंगे, सो आफ्टर दैट बचता कितना है? 51 यूनिट्स इज रिमेन्ड। लगभग 51 यूनिट बचता है। क्लाउड से रिफ्लेक्शन 27 यूनिट, डस्ट से 6, ग्राउंड रिफ्लेक्शन 2 यूनिट 35,
और ये 14 एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो कुल मिलाकर के लगभग 49 यूनिट तो पहले ही यूज हो गया, वो पृथ्वी पर यहाँ पहुंचा ही नहीं। सो द इंसोलेशन विच इज रिसीव्ड टू अर्थ, जो ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है, जो ऊर्जा या आप कह सकते हैं सूर्य तब पृथ्वी पर पहुंचता है, सोलर इंसोलेशन, वो होता कितना है 51 यूनिट, 51 यूनिट के करीब होता है। अब ये 51 यूनिट जो अर्थ पर पहुंचा, ये कैसे वापस जाता है, यहां पर हम इसको देखेंगे। ओके, सो हाउ इट गोज बैक, इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज लुक इनटू इट। ये कैसे वापस जा रहा है? अब इसमें से 17 यूनिट्स ये बोला जाता है, 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस को, मतलब यहां पर आया, टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, 17 यूनिट्स गोज बैक डायरेक्टली टू स्पेस, 17 यूनिट डायरेक्टली स्पेस में पहुंच जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो अब जब 17 यूनिट डायरेक्टली पहुंच गया, तो जो बाकी बचा होता है उसका क्या होता है, उसमें होता यह है कि जब ये वापस जाने लगता है, तो जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस हैं, सो दैट इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, वो जो बहुत सारी वायुमंडलीय प्रक्रम होते हैं या प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। तो जैसे 19 यूनिट यूज होता है किसमें, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन में। जो इवेपोरेशन का मतलब है आपकी वाष्पीकरण और संघनन, वाष्पीकरण और संघनन, जब बारिश होती है उसमें आपने सुना होगा कि ये प्रक्रियाएं होती हैं। वाष्पीकरण मतलब क्या है, जल का वाष्प में बदलना, और संघनन का मतलब है उसका फिर से जो है वो जल में परिवर्तित हो जाना। तो संघनन की प्रक्रिया और वाष्पीकरण की प्रक्रिया, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इस प्रक्रिया में 19 यूनिट्स का यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस है, कन्वेक्शन और टर्बुलेंस का मतलब यह है कि जो संवहन की प्रक्रिया है और जो ऊष्मा विक्षोभ है, मतलब टर्बुलेंस का मतलब बहुत सारे और प्रोसेसेस होते रहते हैं, हीट वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, या संवहनीय प्रक्रम जो होते हैं, संवहनीय प्रक्रम का मतलब क्या है कि हवा वर्टिकली नीचे से ऊपर उठती है, तो जब ये ऊपर जाती है या नीचे आती है एयर, तो हीट के कारण से, तो ये मतलब वर्टिकली ऊपर नीचे आती जाती है, तो इसको कन्वेक्शन बोला जाता है। तो कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें 9 यूनिट्स, 9 यूनिट एनर्जी यूज होती है, और 6 यूनिट, लगभग 6 यूनिट जो है वो जो ऊर्जा है, जो सोलर इंसुलेशन है, जो हीट है आप इसको कहिए, ये एब्जॉर्ब हो जाता है किससे, एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी गैसेस हैं, ये लगभग जो रिफ्लेक्टेड बैक जो वापस जाता हुआ ये रेडिएशन होता है, इसका 6 यूनिट एब्जॉर्ब कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में। तो टोटल ये हो गया 9 यूनिट, 6 यूनिट प्लस 19 यूनिट, और ये 17। तो आप इसको अगर टोटल जोड़ेंगे, तो ये टोटल मिला करके आपका हो जाएगा लगभग 51 यूनिट्स के अराउंड। तो ये 51 यूनिट्स आपका जो होता है, यही कुल मिला करके अर्थ का हीट बजट होता है। मतलब अर्थ का जो हीट बजट है, टेरेस्ट्रियल हीट बजट जिसे आप कह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हीट बजट जो है बेसिकली वो कितना है, 51 यूनिट्स। मतलब 51 यूनिट्स ऑफ heat is received to the surface, and then after that through various processes it goes back to the space। ये फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये फंसी रहती है जो यहाँ पर है, और धीरे धीरे फिर ये समय के साथ रिलीज हो जाती है स्पेस में। इस तरह से जितने यूनिट रिसीव किया जाता है, जितने यूनिट पृथ्वी पर आता है, वो सारा का सारा वापस कर दिया जाता है धीरे धीरे। तो यही जो 100 यूनिट के अराउंड जो है आपकी सोलर इंसोलेशन आ रही है, और उसके बाद वो किस जगह पर पहुंच रही है और किन किन प्रक्रमों में इस्तेमाल हो रही है, और फिर किस तरीके से वापस जा रही है, इन्हीं सारी चीजों को मिला करके बोला जाता है हीट बजट ऑफ द अर्थ। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा दिया है। आगे मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ, स्लाइड्स में मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि आप उसको आराम से समझ पाए। बाकी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आप इसको देखिए तो आप आराम से समझ पाएंगे इस स्लाइड के थ्रू कि इफ 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द सन, अगर 100 यूनिट एनर्जी रिसीव हो रही है, तो 35 यूनिट
जो है आपकी लगभग 35 यूनिट इज रिटर्न टू स्पेस डायरेक्टली थ्रू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द क्लाउड्स, स्कैटरिंग बाय डस्ट एंड ग्राउंड रिफ्लेक्शन। जो मैंने आपको बताया था जब मैं पिछले डायग्राम को आपको दिखा रहा था, तो उनसे कुल मिलाकर के 35 यूनिट डायरेक्टली जो है वो रिटर्न हो जाती है स्पेस में पृथ्वी पर पहुंचने से पहले। 65 एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर, 65 यूनिट लगभग जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। और इस 65 यूनिट्स में से 14 यूनिट इज एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस, 14 यूनिट एटमॉस्फेरिक गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और उसमें से 51 यूनिट पहुंचती है कहां पे, रीचेस टू द अर्थ सरफेस, पृथ्वी पर 51 यूनिट्स पहुंचती है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये 51 यूनिट जो है वो आकर के अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है। और ये 51 यूनिट्स मैंने बताया था क्या है, टेरेस्ट्रियल हीट बजट आपका जो है वो यही 51 यूनिट है। अब इस 51 यूनिट्स में से 17 यूनिट गोज डायरेक्टली टू स्पेस। मैंने आपको जो है वो इसको समझाया था, जो मैंने इधर लास्ट पिक्चर में बनाया था कि 51 यूनिट्स क्या होती है, डायरेक्टली लगभग आपकी ये स्पेस में चली जाती है 51 यूनिट्स, सॉरी ये 51 यूनिट्स आती है और इसमें से 17 यूनिट्स डायरेक्टली स्पेस में चली जाती है। 19 यूनिट इज यूज्ड इन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये संवहन की जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जो संघनन की प्रक्रिया होती है, उसमें 19 यूनिट यूज होती है। 19 यूनिट, 9 यूनिट जो होती है ये इस्तेमाल की जाती है किसमें, कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस में। मतलब ये संवहन और ऊष्मा विक्षोभ वाले जो प्रोसेस होते हैं उसमें 9 यूनिट का यूज होता है, और 6 यूनिट जो होती है एब्जॉर्ब करी जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो अगर आप इन सब को जो है वो जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के आपको मिल जाएगा कि टोटल 51 यूनिट्स के अराउंड जितनी आई रहती है, जितनी पृथ्वी पर पहुंचती है, उतनी ही वापस कर दी जाती है धीरे धीरे समय के साथ। और यही कुल मिलाकर के पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। तो इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, मैंने आपको सिंपल सा समझा दिया। आप इसको और कहीं से पढ़ेंगे ये आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये एकदम सिंपल सा है। बस इसको आप दिमाग में रखिए और याद रखिए, एग्जाम में आए तो लिखिए। आपको शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत बधाई। आने वाला साल जो है 2021, होप उसमें सब कुछ अच्छा हो। और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे।